नरेश ने चुनाव को रोचक बनाया प्रदेश में पूरे। बिल्कुल रोचक तो बनाया साहब, इसमें क्या बात है। इसमें तो रानी साहब तो यहाँ मेरे साथ लगी रही रात दिन कार्यकर्ता। साख का सवाल है, ये आपकी जीत का सवाल है या मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की साख का सवाल है? पूरी को क्या लगा था कि ये चुनाव फंसा हुआ है, क्योंकि शायद संभवतः मुख्यमंत्री एक प्रत्याशी के लिए 2 बार आना सबसे बड़ी बात होती है, और आपके लिए मुख्यमंत्री 2 बार आए। पूरे चुनाव में नरेश ने आपके ऊपर कोई हमला नहीं किया और आपने नरेश के ऊपर कोई हमला नहीं किया। लोग कह रहे हैं कि मोरपाल और नरेश मिले हुए थे भाया को हराने के लिए। नहीं, इस चुनाव में एक गांव था जहां चुनावों का बहिष्कार हुआ, वोटों का बहिष्कार हुआ। बताया जा रहा है कि 1-2 वोट डाल दिए गए हैं आखिर में। वो क्या वजह थी कि वहाँ आपकी सरकार थी, आपके लोगों ने काम नहीं करवाया? क्योंकि उनकी 2 बुनियादी ज़रूरतें थी। विधायक बनते हैं तो क्या अंता को नया मंत्री भी मिल सकता है? और अगर विधायक बनते हैं तो अंता में सबसे बड़ा बदलाव, पहला बदलाव आप कौन सा करेंगे? नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। अंता का चुनाव संपन्न हुआ और जनता ने यह तय कर लिया कि किसे चुनना है। 14 तारीख को परिणाम आ जाएंगे। लेकिन आज जो मेरे साथ एक शख्स मौजूद हैं, बड़े ही खुश नज़र आ रहे हैं चेहरे से। लगता है कि महारानी ने जो संघर्ष किया और जो ग्राउंड पर मेहनत की, उसका परिणाम मिल रहा है। मोरपाल जी सुमन, कैसे देख पा रहे हैं? बहुत अच्छा देख पा रहा हूँ, अच्छा, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है। मेरी देवतुल्य जनता अंता विधानसभा के लिए इतनी मेहनत की है जो मैं सोच नहीं सकता था। एक गरीब किसान का बेटा ये सोच नहीं सकता कि भाई मुझे टिकट मिलेगा और इनके आशीर्वाद इतना जोरदार मिलेगा, ये मैं सोच नहीं सकता था। चर्चाओं में आप तब से आए थे जब आपके साथ एक घोटाला हो गया था, एक फ्रॉड हो गया था। उसके बाद आपका उस फ्रॉड को बचाने के लिए पार्टी ने आपको ही उम्मीदवार बना दिया है। और अब जो आप दावे कर रहे हैं, किस तरीके के दावे हैं आपको जीत को लेकर? चुनाव जीत रहा हूँ, जनता ने बहुत मेहनत की है और आम मतदाता, आम देवतुल्य कार्यकर्ता बिल्कुल मेरे को बहुत ही सहज तरीके से देखते हैं और मैं उनके बीच में रहता है और उनका काम करता हूँ, हमेशा काम करने की कोशिश करता हूँ। इस चुनाव में 3 चीज़ें दिखी। एक तो संगठन दिखा, एक पैसा दिखा और एक माहौल दिखा। आप कैसे मानते हैं कि देखो संगठन पूरा मेरे साथ था, है ना। पैसा तो मेरे पास था नहीं, कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है। एक देवतुल्य कार्यकर्ता ने मेरे लिए मेहनत की है, रात दिन एक किए, और गाड़ियाँ उनकी चली, डीजल उन्होंने उनके हिसाब से भरवाया, खाना उन्होंने अपने हिसाब से खाया। मैं तो कार्यकर्ताओं के बीच में रहा और उनसे जाकर के वोट मांगे और रात दिन एक किया है कार्यकर्ताओं ने मेरे लिए। 4 तारीख से पहले जब मैडम वसुंधरा मैदान में नहीं कूदी थी, उसके बाद मैडम आई, कैसे देखते हैं कि मैडम को ये लगा कि यहाँ चुनाव फंसा हुआ है, मेरे को मैदान में उतरना ही पड़ेगा? बिल्कुल, महारानी साहिबा का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, बेटे के रूप में मेरे को लेती है और मैं लगभग 36 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूँ। और मुझे विश्वास था, क्योंकि राजा साहब बहुत ही मेरे को मानते हैं, छोटे भाई की तरह मानते हैं और मुझे पूरा आशीर्वाद देते हैं। आज उन्हीं की देन है। अगर वो इतनी बड़ी सोच नहीं रखते तो शायद मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलता। महारानी साहब और राजा साहब का भरपूर प्यार था, प्रदेश नेतृत्व का तो था ही सही, प्रदेश अध्यक्ष जी का भी था और मुख्यमंत्री जी का भी था, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार था और आशीर्वाद था। तो सबने देखा है आपने। मैडम को क्या लगा था कि ये चुनाव फंसा हुआ है, क्योंकि शायद संभवतः मुख्यमंत्री एक प्रत्याशी के लिए 2 बार आना सबसे बड़ी बात होती है, और आपके लिए मुख्यमंत्री 2 बार आए। मैं गरीब का बेटा हूँ। अगर मान लो गरीब के बेटे को टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, अगर वो गरीब के बेटे के साथ कुछ हो जाता है तो उनके दिल में भी कुछ ऐसा महसूस होता है। इसलिए उन्होंने भी मेरे लिए रात दिन मेहनत की है और मेरे को रात दिन चुनाव जिताने के लिए 2 बार आए। और महारानी साहब तो यहाँ मेरे साथ लगी रही रात दिन कार्यकर्ता। साख का सवाल है, ये आपकी जीत का सवाल है या मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की साख का सवाल है? पूरी भारतीय जनता पार्टी की साख का सवाल है। और महारानी साहब का तो यही सही, क्योंकि उनका टिकट है, प्रदेश नेतृत्व को उन्होंने मनाया है कि भाई एक छोटा सा किसान का कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा संदेश जाएगा कि एक किसान के बेटे को भी भारतीय जनता पार्टी मानती है और इस भारतीय जनता पार्टी को देश में राष्ट्रीय पार्टी वैसे ही नहीं बनेगी। यही तो कारण है। इसमें चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन जाता है और अंतिम व्यक्ति जो अभी चुनाव है 2 साल पहले तो भजन लाल जी पीछे बैठे हुए थे और उनको मुख्यमंत्री बनाया, वो भी तो गरीब परिवार के किसान के बेटे ही है। और आज मेरे जैसे किसान के बेटे को लगने वाले बेटे को टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी, यही तो मानता भारतीय जनता पार्टी की है और ये प्रदेश नेतृत्व की, ये महारानी साहिबा की देन है। महारानी साहिबा ने और राजा साहब ने मेरे ऊपर विश्वास किया और विश्वास के साथ उन्होंने मेहनत की और रात दिन एक कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया और चुनाव जिताने के लिए पूरी ताकत जो की। आपकी सरकार है और आप विधायक बनते हैं, तो क्या अंता को नया मंत्री भी मिल सकता है? और अगर विधायक बनते हैं तो अंता में सबसे बड़ा बदलाव, पहला बदलाव आप कौन सा करेंगे? सबसे पहला मेरे कार्यकर्ताओं के साथ काफ़ी
चोटें पहुँचाई कांग्रेस सरकार की नेताओं ने। पूर्व नेताओं ने, वो टूटे हुए थे, तो उनको उठाने की कोशिश करूंगा, उनको जोड़ने की कोशिश करूंगा, उनको न्याय दिलाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला कर्तव्य होगा मेरा, तो मैं एक एक कार्यकर्ता को मोटिवेट करूँ, उनके साथ खड़ा रहूँ। जनता के लिए क्या करेंगे? जनता के लिए जो जैसे मान लो जो रोड टूटे हुए ना, सबसे पहले तो पानी नहीं मिल रहा। इस वर्ष इस साल क्या हुआ कि बरसात बहुत तेज़ हुई है, तो जल जीवन मिशन वाली लाइनें डैमेज हो गई, जगह जगह से मोटरें पानी में डूब गई वहाँ पे। तो पहले उनको ठीक कराने की कोशिश करूँगा और मतदाताओं को पानी पीने के लिए पानी मिल सके, ये कोशिश करूँगा। और रोड टूटे, जैसे 12 मांगरो रोड आपने देखा है, काफ़ी वर्षों से डैमेज था, बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। तो ये मेरी प्राथमिकता होगी, इनको मैं ठीक कराने की फटाफट सही कराने की कोशिश करूँगा। इस चुनाव में एक गांव था जहां चुनावों का बहिष्कार हुआ, वोटों का बहिष्कार हुआ। बताया जा रहा है कि 1-2 वोट डाल दिए गए हैं आखिर में। वो क्या वजह थी कि वहाँ आपकी सरकार थी, आपके लोगों ने काम नहीं करवाया? क्योंकि उनकी 2 बुनियादी ज़रूरतें थी, शमशान घाट तक जाना के लिए रास्ता और एक सड़क का रास्ता। काम तो हुए वहाँ पे, जो भी काम करवाया ना आज तक, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने करवाया। कांग्रेस ने कभी वहाँ एक पत्ता भी नहीं लगवाया। आप वहाँ जाकर के वहाँ देवतुल्य जनता से पूछ सकते हो, सागली से जो विकास कार्य हुए वो मेरे द्वारा हुए हैं। चाहे मैंने प्रभुलाल जी सैनी से करवाया हो, चाहे राजा साहब से करवाया हो, चाहे महारानी साहब से करवाया, इतने आज तक जो काम करवाया ना मैंने करवाया। वहाँ पे मैं मीडिएटर बना हुआ, बीच में जाकर के बना हुआ, मैंने खड़ा रख करके वहाँ काम करवाया। लेकिन वो गांव बीजेपी का होने की वजह से कुछ लोगों को हजम नहीं हो पाया, तो षड्यंत्र के रूप में उस गांव का बाइकाट करवा दिया कुछ मेरे विरोधियों ने खेल खेला है। क्योंकि सागली मेरा गांव था, पूरा बीजेपी का गांव था, मेरा गांव था स्वयं का। मैंने बहुत मेहनत की वहाँ, लेकिन उसको भड़काने के लिए मेरा विपक्ष एक हो गया और जानबूझ के उनको मोटिवेट वोट नहीं देने दिया। पूरे चुनाव में नरेश ने आपके ऊपर कोई हमला नहीं किया और आपने नरेश के ऊपर कोई हमला नहीं किया। लोग कह रहे हैं कि मोरपाल और नरेश मिले हुए थे भाया को हराने के लिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सबको लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है। नरेश जी का काम किया है, मैंने मेरा काम किया है, और बाया जी ने काम किया है कि लेकिन जो यहाँ की आम जनता है ना, उनको सबको पता है कि मोरपाल कैसा है, नरेश जी कैसे हैं, बाया जी कैसे हैं, सब जानते हैं। इसमें बोलने की इसकी आवश्यकता नहीं है। एक एक कार्यकर्ता जानता है कि भाई कौन किसको अपन को किस में शालीनता है, कौन कैसा बोल रहा है, वो आम मतदाता जानता है। तो नरेश ने चुनाव को रोचक बनाया प्रदेश में पूरे। बिल्कुल रोचक तो बनाया साहब, इसमें क्या बात है। इसमें तो देश की पूरी मीडिया, राजस्थान की पूरी मीडिया यहाँ आ गई। बिल्कुल और आपकी भी खूब चर्चाएं होने लगी। बिल्कुल एक गरीब परिवार का बेटा राजस्थान में सबकी निगाह में आ गया कि एक किसान का बेटा, एक आली का बेटा चुनाव लड़ रहा है, तो सबकी निगाह मेरे ऊपर भी थी और देखते थे भाई कैसा बोल रहा है, क्या है, क्या आप सब बोल रहे हैं। तो मैंने कोशिश की कि शालीनता रखी है, शालीनता वाला ही हूँ मैं। 36 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूँ। आज तक मैंने कभी किसी गरीब का दिल नहीं दुखाया, उनके लिए 24 घंटा खड़ा रहा हूँ। अंता की जनता के बीच हम गए तो कह रहे हैं कि चिराग और तूफान का चुनाव था ये। तो आप क्या मानते हैं, चिराग अपने आप को मानते हैं तूफान? बिल्कुल, मैं चिराग हूँ साहब। मैं जनता के बीच में बेटा बन के रहता हूँ और बेटा बन के रहूँगा। आगे भी वही मेरी चली रहेगी, मेरे में कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर मुझे मौका दे रही है, चुनाव जीतने का, विधायक बना रही है, तो मैं 36 वर्षों से जो जैसे काम करता आया हूँ ना, मैं उसी रूप में आगे भी काम करूँगा। विधायक ही एक जगह है, लेकिन मेरा जो व्यवहार रहेगा, जो मेरी शालीनता रहेगी, वही रहेगी जो पहले थी 36 वर्ष से थी। चुनाव के दौरान पैसे बंटना, शराब बंटना, ऐसी तमाम तरीके के वीडियोज आए थे, कई वो पे कार्रवाई हुई, कई चीज़ें उजागर नहीं हुई। तो चुनाव जीतने के बाद अगर मैं मानूं कि आप चुनाव जीत जाते हैं, तो उसके बाद क्या कुछ होगा इन चीज़ों के ऊपर? जिन के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और मेरे पास तो कोई पैसा भी नहीं था, ना कोई दारू था, ना कोई डीजल था, ना कोई खाना था। सब कार्यकर्ताओं ने मैनेज किया है, उन्होंने पैसा दिया है, उन्होंने काम किया है। मेरे तो जनता के बीच में जाके चुनाव लड़ा है। मैंने पहले ही बता दिया कि मैं गरीब का बेटा हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। क्योंकि आप भी जानते हो चुनाव में पैसा तो खर्च होता है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं था। तो मेरे कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके मुझे चुनाव जिताने की पूरी कोशिश। आखिरी सवाल, संगठन के रूप में भाजपा सबसे बड़ा संगठन है, विस्तार अच्छा है, तो आपने अपने लोगों से बातचीत कर ली होगी। कितना अंतर देख रहे हैं जीत में, और दो नंबर पे कौन है? बहुत अच्छी जीत होगी। देखो, मैं आपका आंकड़ा क्या है? अब आंकड़ा तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, मतलब ऐतिहासिक जीत होगी। जो नंबर पे कौन आ रहा है? जो आज तक ये मैं नहीं बता सकता है, तो जनता बताएगी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के पहले जीते ना, उससे अच्छी जीत इस बार मेरे को नजर आ रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आप आने वाली समय में विधानसभा पहुंचे और जयपुर में हम फिर आपसे मुलाकात करते रहेंगे। ये थे भाजपा के प्रत्याशी, और 14 तारीख को जब परिणाम आएगा तो यहाँ की जनता तय कर देगी कि इनको विधायक बनाकर भेजना है या किसी और को। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान में अजय कुमार। नमस्कार।